हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे चैप्टर का, लाइन टू लाइन हम एक एक चीज़ समझेंगे। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस है, आप आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं सब कुछ क्या है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ मैटर है। और मैटर किससे बनी होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल से कोई भी जो मैटर है वो बनी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम। अलग अलग तरीके के मैटर जो है ना, अलग अलग तरीके का दिखता है, वो अलग अलग एटम्स की वजह से, क्योंकि सारे के सारी चीज़ें एटम से मिलकर के बनी होती हैं। अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, तो जिस टाइप के एटम से जो मैटर बना होगा वो उसी टाइप का होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जो एटम है एक एलिमेंट ए का, सपोज करिए एक एलिमेंट ए है और ये दूसरा एलिमेंट है बी। इस ए एलिमेंट का जो मतलब डिफरेंट है, ये दोनों आपस में अलग अलग क्यों है? इनके एटम में ऐसा क्या है कि ये अलग है और ये अलग है। सेकंड क्वेश्चन आता है, आर एटम्स रियली डिविजिबल? क्या एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है एटम को, एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन? और आर दीज स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? तो क्या एटम को तोड़ा जा सकता है? क्या एटम से छोटा कुछ होता है? क्या एटम के अंदर भी कुछ होता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम चैप्टर में देखेंगे। ये ठीक है, वी विल लर्न, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो शायद ऐसा हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मेजर चैलेंज जो था 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनके पास ये था, वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। काफ़ी बड़ा चैलेंज था 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के आगे कि जो एटम है, ठीक है, जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसा होगा दिखने में, किस टाइप का होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी थी 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को, क्योंकि उन्हें नहीं पता लग पा रहा था कि एटम क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है या नहीं है। और ये सारी की सारे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद ही हमें पता लगा कि एटम के अंदर क्या हो सकता है। जो वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट जो हमें पता लगता है, दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। पहला इंसिडेंट कि एटम भाई तोड़ा जा सकता है एटम को, ये हम लोग को कम्स फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हमने पढ़ा और किस किस कंडीशन में और कौन कौन से सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जब इस चीज़ की स्टडी करी ना हम लोगों ने, तब हम लोगों को काफ़ी समझ में आया कि एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम लोग एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे, एटम में क्या क्या होता है। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज़, इस चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर। मैटर में चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो हम लोग को कैसे पता लगेगा? तो एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल सी है, आप अभी भी कर सकते हैं। एक स्केल लीजिए, ठीक है, और उसको ना अपने सर के ऊपर रब करिए। हाँ, और फिर छोटे छोटे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर लेना है, छोटे छोटे से पेपर के टुकड़े कर देने हैं बारीक बारीक से। उसको आप एक किसी टेबल पे या अपनी नोटबुक के ऊपर रख लीजिए। फिर उसके बाद आप एक स्केल लीजिए, स्केल को अपने बालों पे रब कीजिए। फिर जब बालों पे आप स्केल को रब करेंगे ना, तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो चार्ज फिर जब आप उस स्केल को, जिसको आपने अपने बालों पर, अपने सर पर रब किया है, उसको जब आप उन पेपर के पार्टिकल्स के पास लेकर के जाएंगे ना, तो पेपर के पार्टिकल चिपक जाएंगे स्केल पे। ठीक है, तो इसमें यही है कि कॉम्ब ड्राई हेयर से, आपने सूखे बाल हैं उनको कॉम्ब करो। फिर डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब आपने जो अपने बिल्कुल सूखे बिना तेल लगे हुए बाल जब आपने काढ़े हैं, तो उसके बाद क्या, अगर उस कोम से आप पेपर को अट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। तो यही सारे के सारे इसमें एग्जांपल है। रब रॉड, ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, मतलब सिल्क क्लॉथ
सिल्क का कपड़ा लो और ग्लास की रॉड को आप उस पर रब करो और ब्रिंग द रॉड नियर इन्फ्लेटेड बलून, और फिर उस रॉड को एक बलून के पास ले जाइए। इन्फ्लेटेड बलून मतलब फूले हुए बलून के, तो फिर वो रॉड जो है बलून से चिपक जाती है। यही होता है, यही है हमारे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो ये सब हुआ क्या, इन एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता लगा कि जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक साथ में तो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होता है। ये चार्ज कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन जो है हम आंसर करेंगे आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हम लोग को कैसे पता लगता है कि जब हम ये चार्ज कहाँ डेवलप होता है, कि चार्ज एटम के अंदर डेवलप होता है। हम आगे जब एटम के बारे में पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से रबिंग करने से वो चार्ज जनरेट हो जाता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है रिवील करने में ये चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस को, और इट वाज नोन बाय 1900 तक ये पता लगाया जा चुका था कि एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब पता ये चला था 1900 तक लोग ये मानते थे कि एटम जो है ना उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन जो थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना वो जे थॉमसन ने करी थी। तो द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो कम से कम एक डिविजिबल पार्टिकल, एटम के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये तो जे थॉमसन ने पता लगा लिया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन से पहले जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने 1886 में डिस्कवरी कर ली थी, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, कुछ अलग सी रेडिएशन की डिस्कवरी करी थी ई गोल्डस्टीन ने, इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। तो गैस डिस्चार्ज के टाइम पे ना अलग सी उन्हें रेज उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी और उन्होंने क्या नाम रखा था, ई गोल्डस्टीन ने उनका नाम कैनाल रेज उसका नाम दिया था। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। दिस एटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज। पहले देख लेते हैं, तो जो कैनाल रेज की उन्होंने डिस्कवरी करी थी तो इससे पता लगा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होता है साइन में, किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो एक नया चार्ज मिला है डिस्कवरी में, ई गोल्डस्टीन ने जो कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी उसकी हेल्प से हमें पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि चार्ज्ड है। एक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल तो है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा जो है उसका जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मगर उसका चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है। तो इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका मास भी हमें पता लग गया था कि जो ये नया पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के अलावा इसका मास ना 2000 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव, ठीक है, निगेटिव के साइन से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा जो था वो था प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव के नाम से डिनोट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। तो मास जो है प्रोटॉन का उसको हमने 1 यूनिट बोला, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बोला कि नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, इसकी डिस्कवरी हमारे पास आ गई। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, मास नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मास, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और मास उसका 1 यूनिट लिया गया। इट सीम दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब हमें ये लगा कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक प्रोटॉन्स हो गए। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अपने चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, ये भी पता लगा कि प्रोटॉन जो है वो एटम के काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में है, प्रोटॉन वर इन इंटीरियर ऑफ द एटम। फॉर वेयर एज, ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। मगर देखिए प्रोटॉन्स जो है वो काफ़ी अंदर होंगे एटम के, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से बहुत ही ईजिली रिमूव किया जा सकता है, मगर प्रोटॉन्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोटॉन्स को रिमूव करना। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज, एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने और क्या आ गया, वॉट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। अब किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इन एटम्स के पार्टिकल्स का, यह आंसर हम लोग को आगे मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन, व्हाट आर कनाल रेज, कनाल्स आर पॉजिटिवली चार्ज रेड्स, है ना। और ये देखिए इसका आंसर, हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स अलग से देख लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि कनाल रेज क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कवर किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी 1886 में। प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। तो कैनाल रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और ई गोल्डस्टीन ने इनको डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर एक एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या वो चार्ज होगा उसमें? नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल टू, देखिए एक 1 प्लस है और एक 1 माइनस है, तो आंसर तो 0 हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोगों को अब देखना है। तो हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखा है, तो वो हमें बताता है क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये हमें सजेस्ट करता है दैट एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। डाल्टन थ्योरी हम लोगों को बताती है कि एटम ना ही डिविजिबल है, मतलब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और हम एटम को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। But the discovery of two fundamental particles, electron and proton inside them, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. But उन्होंने क्या कहा कि indivisible है, इसका मतलब एटम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता। बट हम लोगों को आगे बाद में जाके पता लगा कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो डाल्टन की थ्योरी का ये वाला एस्पेक्ट तो निगेट हो गया, गलत साबित हो गया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अब हमें ये तो पता लग गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स बनाए। तो जे थॉमसन जो थे ना, वो फर्स्ट वन थे जो प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल सा प्रेजेंट किया था। थॉमसन का जो मॉडल था ना, वो क्रिसमस पुडिंग होती है ना, खाने की होती है, केक टाइप का मीठा होता है। तो उन्होंने कहा कि क्रिसमस पुडिंग की तरह एक एटम होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो स्फीयर में होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, मतलब हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है और बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, और पूरा का पूरा जो सरफेस है वो होता है प्रोटॉन्स का। तो ये बताया। और एक और कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि वाटरमेलन है, तरबूज है, तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है वो तो सारा प्रोटॉन हो गया, और तरबूज के ऊपर जो बीज होते हैं ना, वो वाला हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस तरीके से जे थॉमसन ने हमें बताया था, एक्सप्लेन किया था। जैसे कि इसमें है कि ये देखिए थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम, ये एटम है और जो बेस है वो सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके लिए जो है, इसी जो इन्होंने एटम के मॉडल की डिस्कवरी करी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1906 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी ना, तो इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। थॉमस ने क्या प्रपोज किया था? इन्होंने कहा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। मतलब एटम जो है उसका जो पूरा बेस होता है, स्फीयर होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन्स होते होंगे, और बीच बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो चार्ज होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो एकदम इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल सेम पावर होगी। अगर मान लो माइनस में 12 पावर है तो प्लस में भी 12 पावर होगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में किसी भी एटम के अंदर, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्दो
थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन कर दिया कि दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज, ठीक है, मगर इन्होंने बता दिया कि इस टाइप का कुछ है. बट आगे जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनके एक्सपेरिमेंट पे ये वाली जो चीज़ है ना जो इन्होंने बताई थी, वो बात सही हो करके नहीं निकल के आई. तो यानी कि इनकी जो थ्योरी थी इसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर थी. नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आता है वो आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये वाला पार्ट जो रदरफोर्ड मॉडल है ना एटम का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू.